सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। श्रीकांत शर्मा जी हैं, सीपी जोशी जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से हैं और गौरव भाटिया जी समाजवादी पार्टी से। लेकिन जो सवाल हम आपसे पूछ रहे थे जरा जवाब दिखा दें, क्योंकि जो हल्ला बोल देखने वाले दर्शक हैं उसमें 45% मान कहते हैं कि मोदी सरकार कॉर्पोरेट जगत की हिमायती है, जबकि 55% कहते हैं नहीं। लेकिन आप तीनों से रूबरू होने से पहले मैं चाहती हूं आप तीनों का भी रिएक्शन इस पर, और इसीलिए सबसे पहले आप तीनों भी ध्यान से सुनिएगा। जब आज तक ने ये सवाल पूछा राहुल गांधी से भाषण को लेकर, तो उन्होंने कहा कि अपने ही बारे में कहा कि मेरा भाषण अच्छा था। पहले सुन लीजिए। भाषण था, नए कलेवर और नए तेवर। भाषण अच्छा था मगर जवाब नहीं मिले। और पहले नायडू जी ने जवाब देने की कोशिश की, फिर मंत्री जी ने देने की कोशिश की, मगर सच्चाई ये है कि जवाब दिया नहीं जा सकता, क्योंकि जो किसान का दर्द है, जो मजदूर का दर्द है, वो सरकार समझ नहीं रही है। धन्यवाद। जरा इस पर अब रिएक्शन ले लेते हैं। जोशी जी के पास तो मैं लास्ट में आऊंगी। श्रीकांत शर्मा जी, आपको कैसा लगा आज राहुल गांधी का भाषण? देखिए अंजना जी, भाषण तो मैंने पहले ही कहा आपसे कि आप 10 साल का जो आपका करप्शन कुशासन था उसको लेकर आप जनता को कन्विंस नहीं कर सकते, तो आप कंफ्यूज करिए। मैं एक सीधा सा एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए कि सरकारी भवन में निर्माण में अभी जो सीमेंट का बैग है वो पहले 350 रुपए की सरकार लेती थी, अब वही बैग एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार 150 रुपए में ले रही है। कि ये किसको फायदा जा रहा था? दूसरा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो कोयले की खदानें हैं वो आपने उद्योगपति नहीं, लेकिन जो आम आदमी सीमेंट की बोरी खरीद रहा है, श्रीकांत जी उसी में से हमने 2 लाख सीमेंट की बोरी जो आम आदमी खरीद रहा है वो 250-300 के पार है। घाटे में आपने फ्री में दे दिया, घोटाले में हमने 1 लाख का प्रॉफिट देश के श्रीकांत जी से पूछ लूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन उद्योगपतियों का पक्ष ले रहा है और कौन उद्योगपतियों से पैसा लेकर सरकार के खजाने में जमा कर रहा है। ठीक है, मैं एक बार सीपी जोशी जी आपके पास आना चाहती हूं कि भैया आप जहाज लेते हैं, अरे भैया आप जब टैक्सी से अपने घर जाते हैं तो आप उसका किराया देते हैं और टैक्सी के मालिक आप नहीं हो जाते हैं। कुछ बात कहनी है, आप समय देंगी तभी कह पाऊंगा। श्रीकांत जी के जवाब जरूर सुनना चाहता हूं। ठीक है गौरव जी, मैं आऊंगी। एक बार जरा सीपी जोशी जी के पास चलने दीजिए। सीपी जोशी जी, मेरा सवाल आपसे जो मैंने ब्रेक से पहले पूछा था वो सवाल उसी तरह से तटस्थ है। आरटीआई का जवाब, 1,94,450 मीट्रिक टन अनाज बर्बाद। अनाज खेती अन्नदाता की फिक्र। उन 10 वर्षों में, 10 सालों में बेमौसम बारिश से हजार किसान मरे थे। तब राहुल गांधी और तब आपकी सरकार और तब ये सब कुछ होता हुआ नहीं दिखा था, ये चिंता नहीं दिखी थी। आज सिर्फ राजनीति हो रही है किसान के नाम पर। किसान के नाम पे राजनीति नहीं हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी को, इस देश की जनता को बताना चाहिए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनके समय में, जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, तब मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या थी, और जब यूपीए सरकार आई तब मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या थी। क्या ये सही नहीं है कि जब इंडिया साइनिंग के समय में सरकार थी इनकी, तब एग्रीकल्चर की ग्रोथ 2.6% थी। जब यूपीए की सरकार आई तब इसकी ग्रोथ 4 से ज्यादा हो गई। तब जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो स्टोर कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। स्टोर कैपेसिटी बनाने का काम क्या एनडीए सरकार में हुआ है? यदि एनडीए की सरकार में कैपेसिटी बढ़ाने का काम नहीं हुआ है, यूपीए की सरकार में आपकी सरकार ने 10 साल क्या किया? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाई, क्रेडिट लिमिट बढ़ाई, इससे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ। उसको कम करने के लिए जितना स्टोर कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए थी वो एनडीए सरकार में नहीं बढ़ाई। मनमोहन सिंह जी की सरकार में हमने फैसला किया है कि ये जो एफसीआई है उसके गोदाम की कैपेसिटी बढ़ाई जाए, उनके नियम में परिवर्तन किया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसमें खर्च हो सके, और ये काम हमने सक्सेसफुल किया है। उसके इंपैक्ट आने वाले समय में आएंगे। आज हमारे देश में प्रोडक्शन इतना ज्यादा बढ़ा है, बताएं एनडीए की सरकार में कितना प्रोडक्शन था? क्या ये सही नहीं है कि आज हम दुनिया में दूसरी जगह पर अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बाहर भेज रहे हैं? यदि हमने कैपेसिटी उस समय एनडीए की सरकार में कर दी होती तो शायद कुछ कहना चाहूंगा। जवाब दे लें, आज बताएं कि जवाब दे दें, फिर आप सवाल कीजिए। श्रीकांत जी नहीं, अंजना जी आप बार श्रीकांत जी के पास जाते हैं। सब लोग अपनी बात रखना चाहते हैं, मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूं। समय को बराबर से बांटेंगे तो ही चर्चा हो पाएगी। मैं अपनी बात अगर रखूंगा तो आप श्रीकांत जी से पूछिएगा वो सवाल। मेरे 4 मुख्य बिंदु हैं। श्रीकांत जी को, सभी किसानों को यह बताना चाहिए कि ये जो बिल लाया गया है पहले एक्ट से किसानों के लिए क्यों बेहतर है। सबसे बड़ी बात है, मैं कह रहा था, आपने बात पूरी नहीं करने दी, कि 5 कैटेगरी जो एग्जेम्प्ट हो गई हैं उसमें कंसेंट क्लॉज था फार्मर्स का,
वो हटा दिया गया, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट हटा दिया गया। हाँ। ये सबसे महत्वपूर्ण क्लॉजेस थे कि फार्मर्स का इंटरेस्ट इससे वॉच हो। इसके बाद एक पहला एक्ट कहता है कि 5 साल में अगर आप जो भूमि आपने अधिग्रहण किया है हाँ। उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो किसानों के पास वापस चली जाएगी। इन्होंने ये भी हटा दिया। तीसरा वो ये कहता है कि जो अफसर इन पुराने एक्ट के प्रावधानों का नहीं फॉलो करेगा हाँ। तो उसके खिलाफ डीम्ड माना जाएगा कि उसने गलती करी है, वो भी इन्होंने हटा दिया। हाँ। और ये सारे अहम जो बिंदु थे किसानों के हितों में, ये इन्होंने क्यों हटाया अगर ये किसानों का भला चाहते थे? ठीक है, अब जवाब लेते हैं। इनको जवाब देना है गौरव कि जी, ये एक्ट कैसे बेहतर है। गौरव जी, श्रीकांत जी, आप इन सब तमाम सवालों का पॉइंट वाइज जवाब दीजिए। सीपी जोशी जी ने भी कहा है बहुत सारी बातें, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो बीजेपी के लिए वो ये है श्रीकांत जी कि जिस तरह का माहौल यूपीए सरकार के लिए लगभग 9 साल 10 साल होते हुए बना था, वैसा विपक्ष, और उस वक्त तक लगता है यूपीए 2 के 1-2 साल तक विपक्ष के नाम पर आप लोग दिखते नहीं थे, लेकिन आपकी सरकार के आने के 10 महीने के अंदर पूरा विपक्ष एकजुट होकर अपनी परिस्थिति जिस तरह से दर्ज कर रहा है, आपको नहीं लगता है कि वाकई ये घिर गई है सरकार? देखिए अंजना जी, मैं आपको चुनौती तो नहीं देता हूं, लेकिन मैं आपको निवेदन जरूर करूंगा कि आप जमीन पर भी आप लोग जाते हैं, आज तक बहुत बड़ा चैनल है, लेकिन गांव में अगर आप जाएंगे तो ये सब लोग कॉर्नर हो चुके हैं। और खासतौर से हमारे जो मित्र हैं समाजवादी पार्टी के, सुन लीजिए, देखो मैंने आपको रोका नहीं बीच में, आप रोका नहीं बीच में, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए, कहीं और बहस सुन लीजिए, सुन लीजिए, कहीं और ले जा सकते हैं। अरे सच्चाई बुरी लगती है मित्र, सुन लीजिए, जवाब सुन लेते हैं गौरव जी, आपके पॉइंट सवाल पे भी जवाब अरे सुन लीजिए भैया, कंसेंट क्लॉज से लेके एक-एक पे लूंगी, पहले इसका जवाब अरे सुन लो ना। आप उत्तर प्रदेश में जाकर देखो, किसान वहां मर रहा है, उसकी पूरी फसल चौपट हो गई है। अखिलेश यादव अपने बंगले से बाहर नहीं निकलते हैं, तुम्हारे डीएम तहसीलदार लोगों के घर नहीं जा रहे हैं, और तुम यहाँ पर बयानबाजी कर रहे हो, तुम्हारे नेता भाषण दे रहे हैं संसद के अंदर। उत्तर प्रदेश के लोगों ने जिम्मेदारी दी है तुमको सरकार चलाने का मौका दिया लोगों ने, और वहाँ पर आपके लोग नहीं जा रहे, जमीन पर नहीं जा रहे, पूरी सरसों बर्बाद हो गई है, जो बिंदु है पूरा गेहूं बर्बाद हो गया है, उत्तर दीजिए, और आप यहाँ भाषण कर रहे हैं। अरे जमीन पर जाइए, किसान के दर्द हुई है, उसके जख्मों पर आप नमक डालने का काम कर रहे हैं। किसानों के आप 70 रुपए का चेक दे रहे हैं, उसको 100 रुपए का चेक दे रहे हैं। बात करेंगे हम भी, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं बिल्कुल जनता से। करते हैं मोदी के विदेश यात्रा की बात करते हैं, मोदी जी ने और क्या गलत। आपसे दोनों से निवेदन है, दो वक्ता अगर एक साथ बोलेंगे तो दर्शक नहीं सुन पाएंगे, दर्शकों का वक्त बहुत बहुत कीमती है। आप सबसे निवेदन है, प्लीज अपनी बारी आने पर ही बोलें। मैं वापस रुक करना चाहती हूँ श्रीकांत शर्मा जी, एक तो इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या सरकार पूरी तरह से गिर गई है, और दूसरा कि क्या वाकई ये जो कंसेंट क्लॉज से लेकर 5 साल तक इस्तेमाल नहीं हुआ, तो आखिर ये सवाल है जिस पर किसान उधर जा रहा है और आप किसान को समझा नहीं पा रहे हैं, तो इन बिंदुओं पर भी जवाब दीजिए। श्रीकांत जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, सरकार बिल्कुल भी नहीं घिरी है, सरकार एक विकास की तरफ अग्रसर है, और हम इस देश को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। और आप जीडीपी ग्रोथ देखेंगे तो उसमें भी आप डबल डिजिट में आप देख रही हैं, 7.5 से और 10% तक भी जाएगा। नंबर 2, जहां तक आप कंसेंट क्लॉज की बात कर रहे हैं अंजना जी, जो यूपीए का जो बिल था उसमें से जो 13 प्रावधान थे जिनके अनुसार ज्यादा से ज्यादा जमीन अगर आपको एक्वायर करनी है तो यूपीए ने उस 13 जो कानून थे उनको अलग रखा था, हमने उन 13 कानून को इसमें शामिल किया है, और 5 उसमें से ऐसे बिंदु हमने रखे हैं जहां कंसेंट की जरूरत हमने माना है कि नहीं होनी चाहिए। एक तो राष्ट्रीय परियोजना से अगर आपको कोई संबंधित कोई एक्वायर करना है तो वहां हमने छूट रखी है। अगर गांव में आप विद्युतीकरण करना चाहते हैं, गांव में बुनियादी संरचना, बुनियादी ढांचा आप तैयार करना चाहते हैं तो उसको उससे छूट रखा है। और किफायती आवास जो इंदिरा आवास में है, या जो दलितों के लिए आप हॉस्टल्स बना रहे हैं या गरीब लोगों के लिए घर बना रहे हैं, वहां उसमें छूट मांगी गई है। दूसरा है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अब अगर आप उद्योग नहीं लगाएंगे गांव में, अब गांव का किसान का बेटा जिस तरह से बेमौसम बरसात हो गई है, अब उसके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है। अगर कम से कम उसका बेटा नौकरी करेगा किसी फैक्ट्री में जाकर, किसी इंडस्ट्री में जाकर, तो कम से कम घर का पालन तो हो सकेगा। आप पूरी तरह से किसान को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, और आपकी 60 साल की जो नीतियां हैं और 10 साल की जो आपकी गलत नीतियां हैं, ये बताइए। तो आप ये बताइए कि आप किसान के पास विकल्प क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं? आप नहर नाले में पानी नहीं देंगे, आप उसको बिजली नहीं देंगे, आप उसको समय पर बीज नहीं देंगे, और बेमौसम बरसात आ जाएगी तो 5 रुपए 70 रुपए का आप चेक दे देंगे। हम तो उसके बेटे को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, और अभी सरकारी जो जमीन है पहले तो उसी का अधिकार होगा। जवाब दे दूं,
ठीक है, अब एक बार नहीं ऐसे कोई एक व्यक्ति हाईजैक ना करे। मैं सीपी जोशी जी के पास भी जाना चाहती हूँ, प्लीज। मैं चाहती हूँ कि हर कोई बोल पाए। सीपी जोशी जी, ये जो जिन मुद्दों पर आज राहुल गांधी ने प्रहार किया है, एक तो मैं सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी कि राहुल गांधी के आज के भाषण को सुनकर कांग्रेसी क्या महसूस कर रहे हैं। दूसरा सवाल, सूट बूट की सरकार उन्होंने कहते हुए टिप्पणी की है। मुझे अभी अशोक पंडित और भी कई लोग हैं जो ट्वीट कर रहे हैं, उनका कहना है कि क्या नेहरू जी और राजीव गांधी जी और तमाम लोग सूट बूट नहीं पहनते थे, सूट और जूते, जो इस बिंदु पर आप प्रहार कर रहे हैं। दूसरी बात, जब आप कहते हैं कॉर्पोरेट जगत से, तो वहीं पर सवाल आकर टिक जाता है कि आप सभी पारदर्शिता से भागते हैं। जब यह कहा जाता है कि फंडिंग को आप लाइए आरटीआई के नीचे, तो सभी पार्टियां वैसे ही गायब हो जाती हैं। फिर वो कहते हैं कि आप कॉर्पोरेट जगत के हैं, वो कहते हैं आप कॉर्पोरेट जगत से रिश्ते हैं, तो फिर लोग किस पर भरोसा करें? तीनों सवालों का जवाब। सबसे पहले राहुल गांधी का भाषण कैसा लगा? राहुल गांधी जी का एक प्रभावशाली भाषण था। हाँ। एक विपक्ष के नेता के रूप में पूरा कंटेन, और जिस तरह से उन्होंने अपनी बात की प्रभावशाली ढंग से, हाँ। उसमें कंटेन था, ह्यूमर थी, और जो इतना विरोध होने के बाद उन्होंने कामली अपनी बात को कहा। मैं समझता हूं कि उनका प्रभावशाली आज के दिन भाषण रहा, जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। श्रीकांत जी बहुत हंस रहे हैं। ये सवाल है कि हम श्रीकांत जी को तो हंसने का है, कि इनको मालूम है कि एक साधारण जब प्रचारक प्रधानमंत्री बनता है तो पेंट सूट पहनकर ओबामा को ओबामा जी कहते हैं। मैं नहीं समझता कि जिस देश के राष्ट्रपति युवराजों के आसपास रहे, गरीब परिवार का बेटा अगर एक दिन सूट पहन ले तो आपके कलेजे पर सांप लेट जाता है। अरे आप तो चाहते ही नहीं, हमेशा विरोधी रहे, हमारे पर नहीं देश के विकास के विरोधी रहे हो। जिस देश के राष्ट्रपति ने आपको नरेंद्र मोदी परिवार में जन्मा बेटा देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया? चाहते हैं वो ये आरएसएस के कार्यकर्ता जानना चाहते हैं कि एक साधारण प्रचारक के रूप में जो दिल्ली में रहे, अरे गरीब परिवार का बेटा प्रधानमंत्री बन गया, इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। खुशी है 10 महीने में आप ये नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं कि आप विपक्ष में हैं। पहली बार नहीं बने, गरीब आदमी की सरकार है, प्रधानमंत्री बने, मनमोहन सिंह जी बने जो घर, ये पहली बार नहीं है इस देश में गरीब घर से पैदा हुए लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है कि कंक्लूडिंग रिमार्क लूं। आप तीनों से निवेदन है, प्लीज एक एक दो लाइन में कंक्लूडिंग रिमार्क अपनी जवाब दें। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूं श्रीकांत शर्मा जी, क्या रोड मैप है लैंड बिल के इस मुद्दे पर? अभी तक तो पूरी तरह से आप घिरे हुए दिख रहे हैं, क्या रोड मैप है सरकार के पास? अंजना जी, हमारी सरकार कमिटेड है इस देश की तरक्की के लिए, इस देश के विकास के लिए, गांव के विकास में हम आगे जाएं। किसान के खेत को 24 घंटे बिजली, उससे नहर नालों में पानी, किसान के बच्चे को चिकित्सा, हम इसके लिए कमिटेड हैं। पूछ रही थी कि कैसे इसको आप पास कराएंगे? वो आपको आने वाले समय में पता लगेगा, आपके क्योंकि संसद अभी चल रहा है, तो मैं अभी तो आपको कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, सरकार पीछे जाने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार अब आगे जा चुकी है और देश तरक्की के रास्ते पर, और 125 करोड़ जनता नरेंद्र भाई मोदी के पीछे खड़ी हुई है। सीपी जोशी जी, सब समय के लिए सब आदमी को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, कुछ समय के लिए किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की यह बात जनता को समझ में आ गई। गौरव भाटिया जी, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि श्रीकांत जी ने बिल्कुल सवाल जो पूछे तो उसका जवाब नहीं दिया कि सोशल इंपैक्ट असेसमेंट क्यों जरूरी नहीं है, 5 साल में भूमि क्यों ना किसानों तक जाए, और सबसे महत्वपूर्ण कि सुमित्रा महाजन जी की हेडेड कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी उसको आज भाजपा ही नहीं लागू कर रही। इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है कि सत्ता में कुछ, विपक्ष में कुछ। चलिए, हमें इसी के साथ इस बहस का अंत करना पड़ेगा। बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारी आप कह सकते हैं ऐसी परेशानियां भी हैं जिसमें सरकार घिरी हुई है लैंड बिल को लेकर। पार उसे ही पाना है, कह रही है बीजेपी की हमारे पास स्ट्रैटेजी है, लेकिन कुल मिलाकर राहुल भाषण ने आज नए अंदाज में बिल्कुल लोकसभा में हमला बोला है और विपक्ष एकजुट हो रहा है इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ। हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही। ब्रेक के बाद भी देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।